रिजल्ट्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सेट थियरी के अंतर्गत आते हैं, जिनके थ्रू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोगों को समझना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक सबसे अच्छा रिजल्ट आता है अगर कुछ सेट्स लेते हो, जैसे एक सेट ये है और एक सेट ये है। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। ओके, तो आप ये जानते हो कि ये वाला एरिया किस नाम से जाना जाता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी। और इधर की एरिया की बात मैं करूं, ये जो सर्किल है इसे लिखा जाता है बी माइनस ए, और ये जो बीच का पोर्शन है इसे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो व्हाट इज ए यूनियन बी? अगर बच्चों मैं यहाँ पे ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो आइदर ए में हो या बी में हो या तो दोनों में हो। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आए? ये जो सर्किल है ए माइनस बी के अंतर्गत जितने एलिमेंट आए वो ले लिए गए, इधर जितने एलिमेंट आए उनको ले लिए गए, और प्लस ये जो बीच के एलिमेंट आए वो ले लिए गए। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो ए माइनस बी में है, जो सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, जो सारे एलिमेंट बी माइनस ए में है। ये क्लियर हुआ? मतलब यूनियन में या तो आप इधर के एलिमेंट ले लीजिए, इधर के एलिमेंट ले लीजिए, फिर बीच के एलिमेंट ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए, यही तो ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी मीन्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए का कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में रिजल्ट निकालना है तो हम इजीली कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो ए यूनियन बी में इतने एलिमेंट आएंगे जितना कि एन, मतलब इस ए माइनस बी पार्ट में जितने एलिमेंट आएंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी पार्ट में जितने एलिमेंट आएंगे, प्लस बी माइनस ए पार्ट में जितने एलिमेंट आएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ? अब हमें देखना है इसी को थोड़ा सा, इस इक्वेशंस को दूसरे फॉर्म में देखो। अगर आप लिख दीजिए एन ए यूनियन बी। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी का सेंस ये हुआ कि इस ए के सारे एलिमेंट को ले लो, इस ए के सारे एलिमेंट को ले लो, तो आपने कहा नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट है, प्लस हमने क्या किया, बी के सारे एलिमेंट को ले लो। तो बी के सारे एलिमेंट को ले लोगे तो नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बी। लेकिन जब Na प्लस एन बी किया तो इसमें आपने क्या देखा, Na में इतने एलिमेंट आए, ध्यान देना ये पोर्शन देखो कॉमन वाला पोर्शन ए के साथ आ रहा है, और जब बी के एलिमेंट ले रहे हो तो भी एक कॉमन वाला पोर्शन आ रहा है, अर्थात कॉमन वाला पोर्शन कितने टाइम आया, 2 टाइम्स आया। तो 2 टाइम्स आया Na प्लस एन बी करने में, तो 1 टाइम्स हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार क्या कर देते हैं, Na इंटरसेक्शन बी को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो सबसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है ये, लेकिन ये रिजल्ट कब बनता है, व्हेन A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू 5 हो। जब A इंटरसेक्शन B 5 होता है तो ये रिजल्ट फॉर्म होता है। क्लियर? लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्हेन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 हो, तो ऐसे सिचुएशंस में दोनों जो हमारे सेट होते हैं वो डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं। अब हमें अगर A यूनियन B लेना है तो A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट A यूनियन B में आ जाएंगे, और चूंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा नहीं, इसलिए यूनियन में बोथ का कोई तो कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। तो जब हम डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे तब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट लेंगे, वो सारे एलिमेंट जो इस A में हैं, वो हो गया Na, प्लस वो जो सारे एलिमेंट इस B में हैं उसके एलिमेंट का आप कॉर्डिनल नंबर को आपने लिख लिया, दैट इज NB।
अब चूंकि कोई इंटरसेक्शन यहाँ है नहीं तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है तो ये रिजल्ट इस तरह से बन जाता है। क्लियर? इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। किसी एक एग्जाम्पल को लीजिए, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी कॉर्डिनल नंबर, मान लो किसी सेट ए में आपके पास 5 एलिमेंट है, ठीक है। सेट बी में मान लिया 4 एलिमेंट है और इन दोनों के इंटरसेक्शन में मान लिया कितने एलिमेंट हैं? मान लो 2 एलिमेंट है। तो ए में कुल कितने एलिमेंट बने, जरा सोचो। सेट ए के अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं? अगर इस एलिमेंट की बात करें तो कुल कितने एलिमेंट है बच्चा? 5। तो 5 कुल यहां पर तो हुए ए में। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में कुल कितने एलिमेंट हैं? 4। कुल 4 एलिमेंट है। और ए इंटरसेक्शन बी में कह रहा 2 एलिमेंट है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में आप 2 एलिमेंट को दिखाओगे तो वो तो 5 जो सेट ए में एलिमेंट थे उस 5 एलिमेंट में से ही तो 2 एलिमेंट उधर जाएंगे। तो अब यहां कितने हो गए? यहां हो गए 5 में से 2 कट गए 3 और 4 में से 2 इधर आ गए। देखो बी में कुल 4 थे ना, अब बी में से 2 एलिमेंट बी के अंदर ही है, इधर आए इंटरसेक्शन में, तो यहां कितने बच गए? 2। हुए कि नहीं हुए? तो मैंने कहा हाउ मच इन ए यूनियन बी, तो आप कहोगे 3 + 2 + 2 मीन्स 7। हुए कि नहीं हुए? तो अब देखो अगर इस फार्मूले में अप्लाई कर देते हो, यहां पर लिखोगे कितना? Na 5 Nb 4 और -2 कितना बना? 9 - 2 = 7। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल से वेरीफाई हो गया। लेकिन अगर ये डिसजॉइंट सेट होता बच्चा, डिसजॉइंट सेट होता तो ए में 5 होता और बी में कितने एलिमेंट होते? 4। और अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलता, देयर इज 0 नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो आपके कुल कितने बन जाते? बताओ। ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट इसके, 4 एलिमेंट इसके, कुल ए यूनियन बी में कुल कितने एलिमेंट मिलते हैं? 9। और नॉर्मली देखो 5 + 4 9। क्लियर? द थर्ड रिजल्ट इज number of elements in A difference B is equal to number of elements in A minus numbers of element A intersection B। बच्चों ध्यान देना, if there are 2 sets A and B is given like this set is A and this set is B and this is the universal set। अब देखो अगर मैं कहूं A - B में कितने एलिमेंट है, तो A - B कौन सा रीजन है? ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A - B। ये A - B को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट में पूछूं A - B तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A को A से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी के होंगे वो सब्ट्रैक्ट कर दें कि नहीं करते? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए - बी = क्या हो जाएगा? इस पूरे सेट में से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स which is present in A intersection B, इसमें जो है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A - B। दिस इज द थर्ड रिजल्ट। तो थर्ड रिजल्ट को दिमाग में रखिए हमेशा, Na - B = Na - Na इंटरसेक्शन B। आप इसको कुछ सपोज कर सकते हो, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ A में कितने एलिमेंट थे? 5 एलिमेंट थे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, सपोज देयर इज 4 एलिमेंट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सपोज कर लेते हैं 2 एलिमेंट था। तो आप जरा सोचो ए में कुल कितने एलिमेंट हैं? 5। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 5 और 2 किस में है? इंटरसेक्शन में। तो 3 इधर लिख दो ए के अंदर
और 2 को इधर लिख दो, ये पूरे ए के सेट हुए, 3 + 2 5 हो गया कि नहीं हो गया, जिसमें 3 एलिमेंट्स क्या हुए, ए माइनस बी के अंदर चले आए और 2 एलिमेंट कहाँ चले गए, इंटरसेक्शन में चले गए। तो मैं अगर इस फार्मूले में रखूं कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप तो यही कहोगे 3 एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे। और अगर इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रखो तो यहाँ पे रखोगे 5 और इसमें रखोगे 2 और सब्ट्रैक्ट होकर कितने हो जाएंगे, 3। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर ये क्या हो गया, रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ओके, इसका कोई प्रूफ नहीं पूछता, इसको समझना चाहिए। नाउ द फोर्थ रिजल्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर 3 sets A, B and C. नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन से होंगे, इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट आल्सो फॉर अस। ओके, अब समस्या इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो इसके प्रूफ पर अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो इसको यहीं से मैं लेकर के प्रूफ कर भी सकता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी को ले लिया जाए। क्लियर? अभी हमने ये जो रिजल्ट पढ़ा, 2 सेट के यूनियन पर एक रिजल्ट हमने पढ़ रखा है। ओके, तो अगर इसमें से 2 सेट को मान लो बी माइनस बी यूनियन यू को एट ए टाइम में सपोज करूं और वो फार्मूला एडॉप्ट करूं तो कैसे लिखूंगा बोलो। अगर इसको मैं मान लूं एक सेट, बी यूनियन सी को एक सेट मान लो और इसको ए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी एक सेट हो गया, तो क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन बी यूनियन सी। क्या होगा, नंबर ऑफ दिस सेट प्लस नंबर ऑफ दिस सेट माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शन का, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट मींस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हुआ। अभी बी यूनियन सी को फिर एक्सप्रेस कर सकते हो, एन ए, इसको लिखो इस फार्मूले के अनुसार, तो आप लिखोगे एन बी प्लस एन सी माइनस, देखो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये अंडरलाइन क्या मतलब इसका एक्सपेंशन यहां लिखा जा रहा है, एन बी देखो प्लस एन सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट आएंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्लियर हो गया। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं एक लाइन और, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। अभी आपको क्या मिल गया, ये पार्ट आपको तीनों मिल गए, ये पार्ट आपको मिल गए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अभी बहुत सारे पार्ट इसमें मिलने हैं, तो चलिए आते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर आओ, इस चीज को एक्सपेंड करना आपने सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार। इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो पुनः ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन है, यूनियन पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एन इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी यूनियन एन इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब ये जब ये मतलब ये जब इस तरह से बन गया तो अब आपको क्या करना है, देखो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 सेट के यूनियन पर ऑपरेट करना है। 2 सेट का यूनियन ये है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होगा, ए इंटरसेक्शन सी भी एक सेट होगा। मान लो ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ओके, तो आप ऐसे कैसे लिखोगे इसको, n ऑफ a कॉपी कर लो, ए बी कॉपी, ए बी वैसे उतर जाएगा, माइनस n बी इंटरसेक्शन c माइनस, इस पर अप्लाई करो तो यहाँ बड़ा सा माइनस लगा हुआ है, तो इसको ध्यान देना। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हुआ, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हुआ, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लगा लो इन ए इंटरसेक्शन बी, और इन सब का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब देखो इसमें क्या हो गया, क्लोज दिस। अभी क्या मिले, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट ओपन करो, एन ए इंटरसेक्शन बी, बाहर से अंदर माइनस जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। अब देखो हमें ये रिजल्ट मिल गया, एन ए एन बी मिल गया, एन सी मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी भी मिल गया, बी इंटरसेक्शन सी भी मिल गया, ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, दो सेट का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये भी मिल गया। अब ये नहीं मिला, अच्छा यहाँ देखो प्लस आ रहा है माइनस, ये फार्मूले में प्लस होगा। ओके, दिस साइन इज प्लस। अब देखो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब सिंपली क्या है, दिस कैन बी रिटेन एज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीन सेट का जो इंटरसेक्शन है दैट इज दिस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का सेंस ही हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ सेट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। नंबर 23, x and y are the two set such that x union y contains 50 elements. ओके, x यूनियन y में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 50 एलिमेंट्स हैं। x हैज 28 एलिमेंट, x के अंदर कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 28, एंड y के अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं, दैट इज 32 एलिमेंट्स। ओके, कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन, तो हमसे पूछा जा रहा है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो फार्मूला आपको क्लियर पता है कि x यूनियन y का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो सीधे सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो यूनियन में हमने कर दिया 50, 28 प्लस 32 माइनस n इंटरसेक्शन s इंटरसेक्शन y, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 50 और इन दोनों का सम को लेफ्ट साइड में लाइए, 8 2 10 2 3 5 1 6, दैट इज माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो ये हो जाएगा कितना, -10 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो कुल कितने एलिमेंट आ गए x इंटरसेक्शन y में, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 10। एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24, इन स्कूल 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। तो मैथ्स और मीन्स यूनियन फिजिक्स, हाउ मेनी टीचर्स आर हियर इन स्कूल, देयर आर 20 टीचर्स आर स्कूल हु टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। आफ्टर दिस ऑफ दीज 12 टीचर्स टीच मैथ्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ओनली मैथ्स हाउ मच, दैट इज 12, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले कुल कितने टीचर हैं, 4 टीचर हैं। कह रहा हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, कितने टीचर्स आपके पास फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर
हु कैन टीच आइदर मैथ्स और फिजिक्स। तो आर वर्ड के लिए हमेशा हम यूनियन लगाते हैं, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेज आइदर मैथ्स और फिजिक्स मीन्स MUP, M यूनियन P, that is 20. Number of teachers who teach only maths, that is NM is equal to 12. Number of teachers who teach both the subjects, that is maths and physics. तो एंड फिजिक्स लगा है, तो एंड वर्ड के लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, इज इक्वल टू 4। हमें बताना है कि हाउ मच टीचर्स आर देयर हु टीच ओनली फिजिक्स। तो हमें क्या करना है, यूनियन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, M यूनियन P, व्हाट इज NM प्लस NP माइनस NM इंटरसेक्शन P। अब यूनियन में हमने रख दिया 20, मैथ्स में हमने रख दिया 12, फिजिक्स में हमको पता करना, और M इंटरसेक्शन P में कितने हैं 4। तो ये कितना हो गया, 12 में से 4 चला जाएगा 8, और ये इधर जाएगा 20 में से 8 चला जाएगा 12 इज इक्वल टू number of teachers who teach physics is there are 12 teachers. Okay.